वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आपकी तरफ ये हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ, इसको आप एक्सेप्ट करें। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी तरफ जो भी नेगेटिविटी भेजी जा रही है या भेजी गई थी पास्ट में, वो बैकफायर हो वहीं पर जहाँ से वो आई है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए जी, आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं हम। रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। अगर रीडिंग अभी आपके सामने आ गई है, इस वक्त आप उसे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ संदेश ऐसे हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, जो आपको कुछ बताना चाहते हैं। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहती हूँ कि 444 नंबर अगर आप लोगों को दिखाई दिया है रिसेंट में, 444 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 444 नंबर अगर बार बार दिखाई दे रहा है तो ये मैनिफेस्टेशंस पूरे होने का नंबर है। ओके, आपने जो भी मैनिफेस्टेशन की होंगी, मे बी आपने घर को लेकर कुछ मैनिफेस्ट किया हो सकता है, गाड़ी को लेकर किया हो सकता है, पैसों को लेकर किया हो सकता है, जॉब को लेकर किया हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ड्रीम्स पूरे होने की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, और दूसरी एनर्जी जो पिक कर रही हूँ वो एक फीमेल की एनर्जी भी है, जो कि ये बता रही है कि ये जो फीमेल है ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। हर चीज़ में इसको आपसे कंपटीशन करना होता है। आपकी ब्यूटी से कंपटीशन, आपकी हेल्थ से कंपटीशन, आपके लाइफ में जो भी आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हो उससे कंपटीशन में इस इंसान को आपके साथ रहना होता है। ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है दोस्तों। तो चलो कार्ड शफल करती हूँ और फिर आगे बताने का प्रयास करती हूँ। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, कौन है वो फीमेल और क्या चाहती है वो, क्या सोचती है वो, उसकी एनर्जी दें और मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए संदेश दें। क्या संदेश निकल कर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, देख लेते हैं हम। ओके, देखो ना, आपके लिए ऐसा, मुझे ऐसा लगता है ये जो भी कोई पर्सन है, ठीक है, इसके साथ दिक्कत क्या है, ये ओल्ड विचारों की महिला है, पुराने ज़माने की महिला है। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि ये पुरानी चीज़ों को भी सहेज कर रखती है। जो चीज़ें बेकार हो जाती हैं, यूज़ नहीं होती हैं, उनको भी ये सहेज कर रखती है। इसे पुरानी चीज़ों को या फिर कहें कि जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं ना, उसको सहेज कर रखने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, ये एक ऐसी महिला हो सकती है। आपके लिए संदेश यहाँ पर आ रहा है कि आपके घर में जो भी टूटा फूटा कूड़ा कचरा सामान अगर आप समेट कर सहेज कर रख रहे हैं तो उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, वो आपकी तरफ आ रही अबंडेंस को रोकता है। ओके, जैसे हमारी एनर्जी में हम क्या करते हैं, हम नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं सो दैट कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सके। ठीक इसी प्रकार से अपने घर की वाइब्रेशन को भी आपको हाई रखना होता है, और हायर वाइब्रेशन में रहता हुआ घर अपनी तरफ सकारात्मकता को आकर्षित करता है। और ये जो पुराना सामान है, टूटी फूटी बैटरीज हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, या फिर और ऐसा सामान जो कि बिखरा हुआ पड़ा हुआ है घर में, उसको आपको सहेज कर साइड रख देना है। ओके, और जो बिल्कुल भी यूज़ का नहीं है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ये आपके लिए एक संदेश निकल कर यहाँ पर आ रहा है। ओके, चलो और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आपको एक चीज़ और भी बोली जा रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में क्या है ना, कुछ भी चीज़ देखो नॉर्मल नहीं है। आपकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ नहीं है। आपने ज़िंदगी में जो भी फेस किया है, उस फेस करने की वजह से आपने अपने अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लिए हैं। अब वो ब्लॉकेजेस आपको पता नहीं है कि आपके अंदर हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स ट्रॉमेटिक कंडीशन में रह करके इंसान करता क्या है कि
जो एक इजी वे, इजी गोइंग जिंदगी हो सकती है ना, उसको वो क्रिटिकल बनाता रहता है या वो क्रिटिकल बनती रहती है। तो ऐसी कंडीशन आपके लाइफ में हुई है, तो आपको बोला जा रहा है अपने खान पान का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कोशिश करना है न्यूट्रिशन डाइट लेने की। ओके, आपके पास टाइम हो ना हो, लेकिन एक चार्ट बना लो और अपने हेल्थ को हील करो, अपने फिजिक को हील करो, क्योंकि जो अबेंडेंस आ रही है आपकी जिंदगी में वो आप कब इंजॉय कर पाओगे, जब आप स्वस्थ कंडीशन में होगे। ओके, जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। अगर आपको लगता है कि पुरानी दवाएं आप पे काम नहीं कर रही हैं, तो आप अपना डॉक्टर चेंज कर सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन दूसरा ले सकते हैं और दोबारा ट्राई करें। तो अब जो आप प्रिस्क्रिप्शन लेंगे ना, वो आपकी जिंदगी में फ्रूटफुल हो जाएगा। अगर पुराने डॉक्टर से, पुरानी मेडिसिन से आपका हीलिंग नहीं हो रहा था तो, लेकिन उसके साथ में शर्त यह है कि न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान देना है आपको। और ये जो महिला है जिसके बारे में बात कर रही हूँ ना, ये जहां से भी आपको देखती है, इसे आपकी थाली में ही घी नजर आता है। इसे लगता है कि आपकी जिंदगी में ज्यादा चीजें अच्छी हैं, वो अपने आप को आपसे कंपेयर करती रहती है। इस तरह की चीजें हैं, ये आपको खुश नहीं देखना चाहती है, ना आपको खाने पीने की चीजों में ही खुश देखना चाहती है। आपके हिस्से का खाना तक ये औरत खा लेना चाहती है। ये जो भी कोई महिला है, किसी की मुझे ये मदर फिगर नजर आ रही है, किसी की सिस्टर या सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में ना नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, एक्चुअली नई अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में तभी आ चुकी थी जब आपकी एनर्जी चेंज होना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी क्या है, अभी चीजें और ज्यादा हायर वर्जन में आपके सामने आएंगी। ओके, तो फ्रेश स्टार्ट करते हुए आपको ईश्वर ने ये जस्टिस देने का फैसला कर लिया है कि आपकी जिंदगी में फ्रेश स्टार्ट होगा। अगर पिछले 8 महीनों से आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा था कि आप मेहनत कर रहे थे और आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, तो उस दिशा में भी एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना पिछले 8 महीने में आपका जो लक था वो उतना काम नहीं कर रहा था जितना आप मेहनत कर रहे थे, तो वहां पर फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी नजर आ रही है मुझे। ओके, और देख लेते हैं। ओके, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने लिए मी टाइम निकालना है। ठीक है, मी टाइम निकालना है। जो भी आपके ऊपर लायबिलिटीज हैं, जो भी आपके ऊपर उत्तरदायित्व हैं, अगर आप उनको निभाते निभाते ही अपने आप को भूल गए हैं, तो आप फिर क्या उत्तरदायित्व निभा पाए। तो अपने लिए अपने आप को एक्सप्लोर करने का टाइम है। आपको बोला जा रहा है अपने आप को हील करें। बहुत ज्यादा पानी पीने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है घूमने जाएं बाहर। और मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पर ऐसे लोग आएंगे जिनका अभी रिसेंट पास्ट में या तो ब्रेकअप हुआ है या तो किसी का चेहरा आपके सामने उजागर हुआ है। ठीक है ना, फॉल्स पर्सोना किसी ने लगा कर रखा हुआ था। वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, और ये कोई फीमेल भी हो सकती है। ओके, तो इसकी सच्चाई आपको पता नहीं थी और वो सच्चाई अब आपको पता चली है। ओके, तो आपसे बोला जा रहा है कि जिनके चेहरे आपके सामने उतरते जा रहे हैं, उनके चेहरों को उतरने देना है। उसके लिए अपने आप को प्यार करना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने लिए खुशियां ढूंढने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, ये आपको मना किया जा रहा है। ठीक है ना, अपना सत्य खोजना है आपको। अगर आपके साथ ये हुआ है कि किसी का फॉल्स पर्सोना मतलब किसी के चेहरे से नकाब हटना, अगर अभी रिसेंट पास में हुआ है, किसी के साथ आपने बार बार कोशिश की, ठीक है चीजें ठीक हो जाएं और नहीं हुई। मुझे यहाँ फीमेल एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन कहूंगी कि 30% लोगों के केस में ये कोई मेल भी हो सकता है। ओके, तो उसका चेहरा अगर आपके सामने निकल कर आया है कि ये इंसान या ऐसा नहीं है या ऐसी नहीं है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो आपकी जो जर्नी चल रही है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है ना, उसको कहीं ना कहीं बाधित करती है वो फीमेल या करता है। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, उसको आपके रास्ते से हटाया जा रहा है। हो सकता है कि आपने इस इंसान से टाइम मांगा हो, आपने इस इंसान से दोस्ती चाही हो, लेकिन इसने आपका साथ नहीं दिया और आपके साथ माइंड गेम्स खेले
और सामने से आपको दिखाती रही या दिखाता रहा कि मैं आपके लिए उपस्थित हूँ, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप मेरे मतलब अच्छे दोस्त हो। ये दोस्त की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि ये सिर्फ लविंग केयरिंग पर्सन है, ये दोस्त की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। तो ऐसे इंसान को अगर आपकी लाइफ से हटाया गया है या हटाया जा रहा है, या आपको लग रहा है कि यार इसका तो चेहरा कुछ और था और ये तो दिखा कुछ और रही थी, तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये औरत कहीं ना कहीं एक बैरियर क्रिएट कर रही थी और इसकी वजह से इसको निकाल के आपके लाइफ से बाहर डाला जा रहा है। ठीक है, यह 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्मिक पैटर्न था। ठीक है, कर्मा इस औरत के साथ आपका खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको बोला जा रहा है अपने काम पे फोकस रखने के लिए। ठीक है, आपको बोला जा रहा है अपने काम पर फोकस रखने के लिए, क्योंकि आपके लिए जजमेंट आ रहा है। लोग नहीं चाहते, आपके आसपास के ये कार्मिक लोग नहीं चाहते जो भी जजमेंट आपको मिल रहा है इस वक्त में, प्रेजेंट मोमेंट में। हो सकता है आपकी तरफ बड़े मात्रा में धन आ रहा है, जॉब आ रही है या कुछ और आ रहा है अबेंडेंस के रूप में। तो ये लोगों ने आपकी मेहनत नहीं देखी, ये लोगों ने ये नहीं देखा कि आपने एक कार्मिक चैप्टर जो है वो फिनिश किया है, लेकिन ये लोग अपने आप को आपसे कंपेयर करने में और कुड़ने में लगे हुए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका टाइम बेटर हो रहा है, आपकी मेहनत के लिए जो फल आपको मिलना चाहिए ना, उसमें ये लोग क्या करते हैं, नजर लगाते हैं। उसमें ये लोगों की जो है ना गंदी दृष्टि रहती है, इसलिए इन लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है। ये डिवाइन का जजमेंट है बेसिकली, क्योंकि ये लोग आपके साथ जजमेंट होता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको हमेशा आपसे कंपैरिजन, हमेशा आपसे कंपटीशन में रहना होता है। ओके, यस, बर्डन हो जाते हैं ये लोग बहुत ज्यादा, इनको ना तकलीफ हो जाती है। ये आपको आपके काम पे जब फोकस देखते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है और ये नहीं चाहते कि आपको आपके काम का फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। तो ये क्या करते हैं, आपके आसपास के लोगों को भड़काना शुरू कर देते हैं। आपके अपने फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली में घुस करके ये लोग विघ्न और बाधा जो है वो क्रिएट करते हैं। ऐसी वाली कंडीशन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी जिंदगी में। ओके, इन्हें पता है कि अगर आप फोकस्ड हो जाओगे तो आप क्या कर लोगे, आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो, इवन आप अपनी फैमिली का भी खर्चा खुद निकाल सकते हो। अगर आप सिंगल पेरेंट हो, अगर आपके 3 बच्चे हैं, कुछ लोगों के केसेस में कहूंगी 2 बच्चे हैं, तो भी आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो अगर आप फोकस हो जाओगे तो। ओके, लेकिन ये आपको फोकस होते हुए देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक आपको फेस करवा के रखा वो एक कार्मिक पैटर्न, जिसमें आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाए हैं पास्ट में, ऐसा यहाँ पर नजर आता है। लेकिन क्योंकि डिवाइन का जजमेंट है ना, डिवाइन ने तो डिसाइड कर लिया है कि आपको जजमेंट देना है, तो कोई कितना भी रोले, सर पिट ले, माथा पिट ले कि आपकी जिंदगी में अबेंडेंस नहीं आए। अबेंडेंस तो दोस्तों आके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्या है बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल अपने आप में कहता है कि स्थायित्व आ रहा है आपकी जिंदगी में, स्थिति बेटर होने जा रही है। ओके, ये कोई 2-3 महिला हो सकती हैं जिनको आपने सर्व किया होगा। ठीक है, जिनकी मुझे लगता है कि आपने बहुत हीलिंग की है। हो सकता है इनमें से कोई लेडी बीमार रही हो और आपने उसे लंबे समय तक हील किया हो, उसकी सेवा की हो, इवन उस कंडीशन में भी आपने सेवा की हो जब आप प्रेग्नेंट रही हो। ओके, उस कंडीशन में भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जब प्रेग्नेंट थी और जब आप माँ बनी हैं तो कुछ लोगों ने आपकी जिंदगी में घुस करके आपको वो जो मातृत्व होता है ना, वो जो मदरहुड होता है, उसको भी इंजॉय नहीं करने दिया है। ऐसे 4-5 लोगों की जिंदगी में जजमेंट होने जा रहा है। उन्होंने जो आपकी तरफ जितनी भी एनर्जी फेंकी थी ना, जिसमें आप बर्डन रहें, जिसमें आप हमेशा दुखी रहें, वो एनर्जी बैकफायर होगी। और बैकफायर ऐसे होगी कि आपका जो भी करियर है, आपका जो भी कार्य है, मे बी आप किसी ऑफिस में वर्क करती हैं या करते हैं, यहाँ मुझे आईटी सेक्टर नजर आ रहा है, यहाँ मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क नजर आ रहा है। हो सकता है ऑनलाइन वर्क करते हो आप, कुछ ग्राफिक्स डिजाइनर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, या कुछ आभूषण बनाने वाले लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलने जा रही है।
किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है आप किसी पर्सन से अलग भी हैं, जो अपने पैसे में बहुत ज्यादा घमंड में रहता है, और आप अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, अगर आप उनसे अलग हो गई हैं तो आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं घर खर्चे के। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आप जो भी नया काम स्टार्ट कर रही हैं ना, उसमें आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। यस, चलो और देखते हैं। क्योंकि ईश्वर ने तो जजमेंट ले लिया है, ईश्वर ने ये जजमेंट कर दिया है कि आपको किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपको पहुंचाना है, क्योंकि आप हैं ईश्वर के अच्छे बच्चे। ओके, देखो द स्टार का कार्ड आया, आपके सामने शफल किया है। अच्छे बच्चे का मतलब समझ रहे हैं ना? अच्छे बच्चे का मतलब क्या है? मतलब ये कि जिसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया होगा पास्ट में, जो हमेशा कर्मा के हिसाब से बैलेंस बनाकर चला होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी का बुरा भला नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने हमेशा क्या किया? बैलेंसिंग सिचुएशन को रखा। आपने खून के रिश्तों के ऊपर दिल के रिश्तों को रखा होगा। लोग क्या करते हैं? खून के रिश्तों को प्यार करते हैं और दिल के रिश्तों को कोई मायने नहीं देते। लेकिन आपने क्या किया है? आपने एक न्यायाधीश की तरह से बैलेंस किया सिचुएशन को। चाहे आपके दिल के रिश्ते हों, चाहे आपके खून के रिश्ते हों, दोनों रिश्तों में आपने बैलेंस बनाकर रखा है। लेकिन जो अपोजिट साइड रही है ना, उसमें लोग कैसे रहे हैं? उसमें लोग ऐसे रहे हैं जो कि आपके साथ जजमेंट नहीं कर पाए दोस्तों। तो जजमेंट ना करने वाले लोग हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, ये एक मेल हो सकता है जिसका एक अथॉरिटी फिगर होगा, जिसके पास पैसे बहुत होंगे। ओके, लेकिन उसूलों के नाम पे कुछ नहीं होगा। और एक महिला या 3 महिलाएं हो सकती हैं जो कि बहुत बोलती होंगी, हर बात पे बकर बकर इनका चालू रहता होगा। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, हो रही हैं, आपकी जिंदगी में रही हैं, जिन्होंने आपको बहुत बर्डनफुल सिचुएशन दिया है। इनमें से किसी की एज 55 भी हो सकती है, कोई ईश्वर को प्यारी हो गई हो, ये भी हो सकती है। और 3 महिलाएं ये कम एज की हो सकती हैं। चौथी महिला जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो एजेड मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अब क्या है, क्या कंडीशन है, वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन एनर्जी ऐसी निकल कर आ रही है। तो द स्टार का कार्ड ये कह रहा है कि आने वाला समय ना आपका समय है, आने वाला समय आपकी ग्रोथ का समय है, आने वाला समय आपके चमकने का समय है। और जब स्टार कार्ड आता है तो यहाँ देखो, इस लेडी के हाथ में ना 2 जग हैं। ओके, और ये क्या कर रही है? अपने इमोशंस को और अपनी मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसको बैलेंस में रख रही है। और ये कब कर पाता है इंसान? जब वो स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है। नहीं तो होता क्या है कि एक दिन पूजा पाठ करेगा और बाकी दिन क्या करेगा? पैसे कमाने में, पैसे गिनने में लगा देगा। उसका 19 और 20 का आंकड़ा ही खत्म नहीं होता। लेकिन जो स्पिरिचुअली अवेकन होता है ना, वो हर कार्य को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होकर करता है, उसको रिलेट करता रहता है कि मैंने ये किया, और जो भी करता है ना उसको ईश्वर पे डाल देता है कि इसका जो फल है वो ईश्वर मुझे देंगे, और किस प्रकार से देंगे, कितना देंगे, वो भी ईश्वर डिसाइड करेंगे। तो मैं का जो बकरी गान है वो नहीं करता, वो ईश्वर का गुणगान करने में लग जाता है, ईश्वर की अपरंपार महिमा को समझने में अपने जीवन को लगाता है और ईश्वर के सानिध्य में रहता है। इसलिए नहीं कि ईश्वर उसका भला करेंगे, इसलिए कि ईश्वर को अपना दोस्त मानता है, अपना सखा मानता है, अपना पति मानता है, अपना प्रेमी मानता है, अपना पिता मानता है। तो इस तरह का रिश्ता जब वो ईश्वर से रखने लग जाता है, जिसमें मांगने की एनर्जी खत्म हो जाती है, तब वो स्पिरिचुअली अवेकन सही मायने में कहलाता है। तो मुझे ऐसे ही सही मायने में आप लोग अपने आध्यात्मिक जागरण की ओर जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। और ईश्वर का भी यही जजमेंट है कि आपकी जो एनर्जी है वो आपके आसपास के लोगों की एनर्जी से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाती है। बार बार आप लोगों को क्या होता है? एक सफोकेशन फील होता है, एक बेगानापन फील होता है, एक परायापन फील होता है। ऐसा लगता है कि हम करना तो सबका अच्छा चाहते हैं लेकिन बुरा ही हो जाता है। ठीक है, ये सोर्स की एनर्जी है। कर्कश वाणी आप या तो बोल देते हैं क्योंकि सामने वाले के कर्म अच्छे नहीं होते हैं, सामने वाला आपको डिप्रेशन में, एंजाइटी में रखता है। ओके,
आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में रखता है, और आपको बार बार क्या करना पड़ता है ना, ईश्वर की शरण में जाना पड़ता है, ईश्वर को पुकारना पड़ता है। और ईश्वर को जब आप पुकारते हैं तो ईश्वर क्या करते हैं, देखो हाथों हाथ जवाब देते हो ना देते हो ईश्वर, लेकिन ईश्वर की एनर्जी क्या होती है कि वो आपको सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहते हैं। यानी कि जितना भी प्रॉब्लम आएगा, आपका सत्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आप सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो सत्यवादी आप बनते जाते हैं, बेशक आप कर्कश बन जाते हैं, बेशक आपकी वाणी में जो है वो कटुता आती जाती है, लेकिन फिर भी आप इस कंडीशन में भी लोग क्या करते हैं कि लोगों को हील करते हैं, लोगों के साथ में आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और अपने जो कर्म है ना उसको आप पूरा करते रहते हैं। अपने कर्म को आप मतलब कर्मा की जर्नी को आप समझने लगे हैं, और बुरा हो या भला हो, लेकिन अपने कर्मों को आप आगे आगे और आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए ईश्वर ये कहते हैं आपसे, इन कार्ड्स के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि आप कर्मा को सरेंडर करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं ना, तो क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ गई है, जो ये कह रही है कि ईश्वर ने आपको एक पद, प्रतिष्ठा, मान, सरकारी नौकरी या तो कुछ ऐसा देने का फैसला कर लिया है जो आपकी जिंदगी में स्थायित्व आपको देगा। और एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो प्रैक्टिकलिटी में भी अब आप डील करते हुए लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, लोग ये समझेंगे कि आप चेंज हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज और भी नजर आती है, मुझे ऐसा नजर आता है ना कि जैसे लोग अब आपके बारे में ये कहेंगे कि आपकी जिंदगी की जो नेगेटिविटी थी उसको आपने क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। नेगेटिव चीजों को आप अपनी लाइफ में ना पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देखकर आपकी जिंदगी के जो बाकी बचे कुछ जो लोग हैं ना, जो अभी भी कहीं ना कहीं से छुप छुप के आपको देख रहे हैं, वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं आने वाले समय में, मुझे ऐसा लगता है। यस, टेम्परेंस का कार्ड भी आ गया है, जो ये बताता है कि हीलिंग बहुत ही तेज गति से होगी अब आपकी। अब आपको आपकी हीलिंग में देरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। बस शर्त ये है कि जो छूट गया ना, जो छूट गया पास्ट में, उसको छोड़े रहना है, उसके पीछे पीछे नहीं भागना है, उसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको सर्व नहीं करता, जो आपको पैसों में खुश होते हुए देख नहीं सकता, आपकी सफलता में आपका इन्वॉल्वेशन होते हुए नहीं देख सकता, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव होते हुए नहीं देख सकता, तो उन लोगों को आपकी जिंदगी में रहने का भी मुझे यहाँ पर कोई हक देते हुए डिवाइन नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों। ओके, और मुझे लगता है कि अब आपकी एनर्जी भी इस चीज को समझने लगी है कि ऐसे लोगों से जितना हो पाए दूर ही रहना चाहिए, नजदीक नहीं भटकना चाहिए ऐसे लोगों से। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ यू मस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस इट। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लाइफ का एक मैजिक देखना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किस चीज की, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की। छोटी छोटी चीजों से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करें और देखें कि वो कैसे अवतरित होती है आपकी जिंदगी में, और फिर बड़ी बड़ी चीजों का मैनिफेस्टेशन आपको करना है। और सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन तो आपकी एनर्जी ने ये कर लिया है कि जब आपने सरेंडर कर दिया है तो आपकी एनर्जी अब चेंज होने लगी है। अब आप चीजों को लेट गो करने लगे। अब चीजें आपको क्या है ना, बर्डन नहीं लगती हैं। आने वाले समय में ना आप कुछ माइलस्टोन क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, कुछ बड़ी सक्सेस आपके लिए आती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रैटेजी बनाइए। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आने वाली जो टाइम है उसमें जो सक्सेस आपकी तरफ आएगी उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है आपको। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप या तो आप अच्छी किताबें पढ़ें या फिर अच्छे वीडियो सुने। अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं कोई वर्क कर रहे हैं, तो अच्छे वीडियो लगा कर रखिए जो आपको कुछ सिखाएं, कुछ अच्छी शिक्षा दें। तो क्योंकि उन वीडियो के माध्यम से भी आपकी तरफ क्या आएगा, कुछ ना कुछ संदेश आएगा। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस आप लगा सकते हैं। आजकल बहुत स्टोरी आ रही हैं यूट्यूब पर। ओके, आपको बोला जा रहा है आपको अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो जब आपका अंदर की डिविनिटी जागृत हो जाती है तब आपको किसी को अपने आप को प्रूफ नहीं करना पड़ता कि भाई मैं अपने आप को प्रूफ कर रहा हूं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती बेसिकली। ठीक है,
यस, आपको बोला जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस उस हिसाब से फ्लो करता है जिस हिसाब से आप डिविनिटी में अपने आप को फिट इन करते हैं। तो स्पिरिचुअली अवेकन इसी को ही कहा जाता है दोस्तों। और देख लेते हैं। हाँ, आपको बोला जा रहा है अपने पास्ट को आपको मानना है कि ये होना ही था। पास्ट में जो हुआ वो होना ही था, उसको चेंज नहीं किया जा सकता था, उसको रोका नहीं जा सकता था। पास्ट की चीज़ों को आपको यही मानकर चलना है और इसके लिए अपने आप को ना जजमेंट में नहीं डालना है, अपने आप को जज नहीं करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसको फील करो जो आपने भोगा और फील करके उससे जो भी लर्निंग मिलती है ना उसको सीख करके उस पास्ट को आपको लेट गो कर देना है, जाने देना है। जिंदगी आपकी जो जिंदगी है ना पूरी तरह से कार्मिक जिंदगी है। कर्मा का लेन देन आप करने आए हैं और कर्मा का लेन देन ही आपने किया है। तो जो होना था वही हुआ है। अब का जो आगे की जो जर्नी है ना वो ये कह रही है कि जो पेंटिकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, जो पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, उन पर कुदृष्टि लोगों की है और आपकी आंखें डिवाइन ने इसी प्रकार से खोल दी हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कुदृष्टि वाले लोग हैं ना इनसे अपनी एनर्जी को शक होने से बचाना है। ओके, सोशल मीडिया डिटॉक्स का कार्ड आया तो आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर आपको नहीं बिताना है। जो फालतू की चीज़ें हैं ना उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अपनी एनर्जी प्रोडक्टिव कार्य में लगानी है जहां से आप कुछ प्रोडक्टिव आपको मिल सके। ये कार्ड अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आपको बोला जा रहा है काम करिए, टीम वर्क करना है, टीम वर्क करो, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो करो क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। आपकी जर्नी में ये है कि आपको पैसे कमाने हैं, अपना एक स्टेटस आपको बनाना है। ओके, उसके लिए एक्शन आपको लेने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि फिर कहूंगी कि यहाँ पर आपका भाग्य का चक्रा जो है वो घूम रहा है। ओके, और जितना आप अपने भाग्य के चक्रा के घूमने के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करेंगे उतना ज्यादा फायदा उठा पाएंगे इस एनर्जी का। और अगर आप इसी तरह से पास्ट में घूमते रहे, पास्ट में खोते रहे, पास्ट में जाते रहे, जो चीजें छूट गई उन्हीं में अपनी एनर्जी को ढोते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय आप अच्छे से उसको एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ मुझे किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है किसी एरोगेंट टाइप का, कोई एरोगेंट पर्सनालिटी है, कोई एरोगेंस इंसान है आपकी जिंदगी में। उसके एरोगेंसी की वजह से आपने क्या किया है ना अपने आप को बहुत ज्यादा तपाया है, रुलाया है और फिर उसे छोड़कर आप आगे बढ़ गए। तो जिसे छोड़ दिया ना दोस्तों उसे छूट जाने दो। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसी की एरोगेंसी का शिकार आपको नहीं होना है, किसी के एरोगेंट बिहेवियर का शिकार आपको होने के लिए यहाँ पर मना किया जा रहा है। और अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने पैसों पर फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है दोस्तों। तो ये थी आज की एनर्जी मैंने जो आपको बताई है। कितना आपसे रेजोनेट करती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा ही बहुत बहुत शुक्रिया है दोस्तों। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।